आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 7वें के 8वें नंबर से आपको बताएंगे और 7वें का नंबर का सवाल हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने इस प्रकार का सवाल कई सेट में आपको बताया है। यदि आपसे फिर भी ये सवाल ना बने तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको इस सवाल को बता देंगे। अब आपको ये जो अथवा में सवाल दिया गया, आपको इस सवाल को देखना है। इस सवाल में लिखा है दो संख्याओं का अंतर 2 है। तो देखिए, हम मान लेते हैं पहली संख्या x है, पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? दोनों संख्याओं का अंतर है 2। तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करते हैं, y माइनस x। दो संख्याओं का अंतर 2 है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं का अंतर 2 है। तो देखिए, y बराबर 2, इसको इस साइड ले जाएंगे, प्लस का x हो जाएगा। इसे समीकरण 1 बना लेंगे। और सवाल में कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 34 है। उनके वर्गों का योग x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? 34 है। अब देखिए, y की जगह ये लिख देंगे x स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस x, इसका स्क्वायर बराबर 34। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें जो है a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र लग जाएगा। तो देखिए, a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र होता है a स्क्वायर, a का मान 2, 2 का वर्ग 4, प्लस बी स्क्वायर, b का मान x। तो एक्स स्क्वायर 2ab, तो 4x आएगा बराबर 34। अब देखिए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस का 34 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस ये माइनस घट जाएगा, माइनस का 30 आएगा बराबर 0। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2x माइनस 15 दूनी 30। तो अब देखिए, इसके जो है गुणनखंड करेंगे, 5 गुणे 3 करेंगे, 5 3 15 आ जाएगा। 5 में 3 घटा देंगे, 2 आ जाएगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 0। अब देखिए, इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों का अलग कॉमा, तो हमेशा छोटी घात कॉमा लेते हैं। x की घाते 2 है, x कॉमा लेंगे तो x बचेगा, x हमारा कॉमा, तो 5 आएगा, माइनस 3 कॉमा लेंगे तो x प्लस 3 का भाग देंगे, 3 पचे 15 बराबर 0। अब देखिए, x प्लस 5 और x माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 5 आएगा, तो माइनस की संख्या ली नहीं जाएगी। तो देखिए, हम जो है x माइनस 3 को जो है 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 3 आएगा। ये x का मान 3 लिया जाएगा, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा y बराबर 2 प्लस x का मान आया 3। तो देखिए, y बराबर 2 और 3 क्या होगा? 2 3 होगा 5। तो देखिए, हमने जो है पहली संख्या को x माना था, तो यहाँ पे लिख लेना है माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो देखिए, माना हटा के लिखेंगे। अब लिखेंगे पहली संख्या को x माना था, x का मान आया 3, और दूसरी संख्या को y माना था, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या को क्या माना था, y माना था, तो y का मान आया है 5, तो दूसरी संख्या होगी 5। तो इसका जो आंसर चेक कीजिए, ये सवाल था हमारा 7वें का ये अथवा में ये सवाल दिया गया, ये सवाल था 7वें का अथवा का सवाल 5 और 3 यानी सवाल हमारा सही है। अब आपको ख नंबर के सवाल को अच्छे से देखना है, ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। इस सवाल में लिखा है किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी। तो देखिए पहले हम एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। हमने जो है एबीसी ये जो है समबाहु त्रिभुज बनाया है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ये वाली भुजा ए होगी तो ये भी ए होगी, यदि ये वाली भुजा यदि ए होगी तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद ये हमने माना है कि ये जो है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये जो है ए है। अब देखिए अब आगे सवाल में हमसे कह रहा है कि बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 BC। डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 BC। तो देखिए ये जो है डी बिंदु है, डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 BC। तो देखिए इसको जो है इससे मिला देते हैं और BC रेखा पर बिंदु ए से लंब रेखा खींच देते हैं। बिंदु ए से जो है शीर्ष लंब खींच देते हैं इस वाली रेखा पर। तो देखिए ये वाली रेखा हमने खींची है, तो यहाँ पे लिखेंगे रचना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, रचना लिखने के बाद लिखेंगे एम लंब BC खींचा। हमने जो है एम BC रेखा पर लंब खींचा है, तो देखो लिखेंगे एम लंब BC खींचा। अब देखिए अब करेंगे इसे सिद्ध, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध। हमें जो है इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालना है। यदि हम इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लेंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो जो हमें सिद्ध करना है 9AD² बराबर 7AB², ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए पहले हम ये वाली भुजा निकालें, पहले हम AM निकालें। तो देखिए AM कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो AM निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AMB में समकोण त्रिभुज AMB में समकोण त्रिभुज AMB में, ये हमने माना तो यहाँ पे जो है माना लिख देना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज AMB में सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा जो है AB है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे लंब के स्क्वायर, लंब क्या है AM है तो AM के स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या BM है तो BM के स्क्वायर करेंगे। अब देखिए AB², AB क्या है A है तो A का स्क्वायर कर देंगे, AM² ये हमें निकालना है, AM² जो कहते हो प्लस BM²। BM कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो M बिंदु है, M बिंदु BC रेखा का मध्य बिंदु है। तो देखिए BC जो है BC A है तो BM क्या होगा, BM जो है A/2 होगा, BM क्या होगा A/2 होगा, क्योंकि M जो है BC का मध्य बिंदु है। तो BC जो है A है तो BM होगा इसका आधा। तो देखिए BM की जगह क्या लिखेंगे, BM की जगह लिखेंगे A/2 और इसका स्क्वायर करेंगे।
अब देखिए ए स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 का वर्ग 4। तो अब देखिए एम स्क्वायर हमारे इसी साइड है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। अब देखिए एम स्क्वायर इसके बटे में 1 लिखेंगे, 4 लासा लेंगे तो 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा ए स्क्वायर में तो 4 ए स्क्वायर होगा, माइनस 4 का भाग 4 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर आएगा। अब देखिए एम स्क्वायर 4 ए स्क्वायर में 1 ए स्क्वायर जाएगा तो 3 ए स्क्वायर आएगा बटे 4। अब देखिए यहाँ से जो है यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर बटे 4। अब देखिए एम बराबर ए का जो है वर्ग आ रहा तो ये जो है बाहर निकल आएगा, अंदर रहेगा अंडर रूल 3 और 4 जो है बाहर निकल आएगा, 4 होता है 2 का वर्ग। तो देखिए ए एम आ गया ए अंडर रूल 3 बटे 2, ए एम आ गया ए अंडर रूल 3 बटे 2। तो देखिए हमने जो है ए एम का मान निकाला, हम निकालेंगे डी एम का मान, निकालेंगे। तो देखिए डी एम का मान कैसे निकालेंगे, तो हम जो है बी एम में से क्या करेंगे, बी एम में से बी डी घटा देंगे, हमें जो है डी एम निकालना है। डी एम कैसे निकालेंगे, तो हम जो है बी एम में से यहाँ तक की दूरी में इतनी दूरी घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, डी एम निकल आएगा। तो देखिए यदि हमें डी एम निकालना है तो हम जो है बी एम में से बी डी घटाएंगे। तो अब देखिए बी एम क्या है, बी एम जो है यहाँ से यहाँ तक है तो बी एम है ए बटे 2, क्या है ए बटे 2 है, माइनस बी डी सवाल में जो है बी डी दिया गया है, बी डी का मान दिया गया है 1/3 BC ये दिया गया है। तो देखिए BD का मान निकाल लेते हैं, BD बराबर 1/3 BC। तो देखिए BC क्या है, BC जो है A है तो BC की जगह A लिख देंगे। तो देखिए BD बराबर A/3। तो देखिए BD की जगह क्या लिखेंगे, BD की जगह लिखेंगे A/3। तो अब देखिए 6 जो है लासा आ जाएगा तो 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ए में 3a माइनस 3 का भाग 6 में 3 दूनी 6 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ए में 2a होगा। तो अब देखिए 3a में 2a जाएगा, 1a आएगा, 1a बटे 6। तो देखिए हमने जो है डीएम निकाल लिया। तो देखिए हमने जो है इस त्रिभुज की 2 भुजाएं निकाल ली। तो अब जो है ये वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज AMD में ये वाला त्रिभुज लेंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण होती है समकोण के सामने वाली भुजा। तो देखिए कर्ण है AD तो AD के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, लंब है AM तो AM के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार है DM तो DM के स्क्वायर। अब देखिए AD स्क्वायर ये हमें निकालना है, AM स्क्वायर AM का मान हमने पहले निकाला था, AM का मान आया था A√3/2। तो यहाँ पे लिख देंगे A√3/2 और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस DM स्क्वायर, DM का मान A/6 इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 प्लस A स्क्वायर 6 का वर्ग 36। अब देखिए AD स्क्वायर 36 ये जो है
लासा ले लेंगे तो 4 का भाग देंगे, 4 9 36, 9 बार जाएगा तो 9 का गुणा इसमें कर देंगे, 9 3 27, 27 ए होगा प्लस 36 का भाग 36 में एक बार जाएगा तो 1 का गुणा ए स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर आएगा। इसमें जो है दोनों को वर्ग किया जाएगा, ए का वर्ग किया जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूल 3 का वर्ग किया जाएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 27 ए स्क्वायर। तो अब देखिए ए डी स्क्वायर बराबर 27 और 1 28, 28 ए स्क्वायर बटे 36 भाग दे देंगे 4 से, 4 7 28 और 4 9 36। तो देखिए ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए स्क्वायर बटे 9, ये आ जाएगा। इसके बटे में 1 लिख लेंगे, कैंची गुणा करा लेंगे, 9 का गुणा इसमें कर देंगे तो देखिए 9 ए डी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 7 ए स्क्वायर। तो अब देखिए 9 ए डी स्क्वायर ये जो कहते हो बराबर 7 ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर, ए बी को हमने ए माना था, बी सी को ए माना था और ए सी को ए माना था। तो देखिए सिद्ध करने में ए बी स्क्वायर आ रहा है, तो हम जो है एक ही जगह क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, एक ही जगह क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर होगा। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था, 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। तो देखिए हमने जो है सिद्ध कर दिया। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त होती है और ये सवाल आपके पेपर में आएगा। ये जो है रचना वाला सवाल है, तो इसके लिए जो है हम अलग से वीडियो आपको बना के देंगे और ये दूसरे नंबर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है, तो इस सवाल को हम आपको अलग से वीडियो आपको बना के देंगे। ये सवाल रचना वाला सवाल है।